नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रदीप प्राइम न्यूज और आज है 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार। देश दुनिया की बड़ी खबरों से लेकर आम आदमी से जुड़े जरूरी अपडेट तक आज की 10 बड़ी खबरों पर डालेंगे एक नजर। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। प्रयागराज में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत युवाओं और छात्रों के साथ सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में रोजगार, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, भर्ती में हो रही देरी और पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। राहुल गांधी छात्रों की समस्या और सुझाव सुनेंगे तथा उन्हें लेकर अपनी बात भी रखेंगे। कांग्रेस का कहना है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और युवाओं की आवाज को सरकार तक पहुंचाना और शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। इस कार्यक्रम को लेकर छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत 8 अगस्त को देश के कई स्थानों पर विशेष सोलर मेला और लोन मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में लोगों को घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना की जानकारी दी जाएगी। साथ ही सरकार सब्सिडी, आसान बैंक लोन और आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी मार्गदर्शन मिलेगा। अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पात्र लोगों को मौके पर ही सहायता देने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, बिजली का खर्च कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। देश के विभिन्न राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनावों और स्थानीय मुद्दों को लेकर अपनी गतिविधियां तेज कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में रैलियां, जनसभाओं, बैठकों और संगठनात्मक कार्यक्रमों की तैयारियां तेज हो गई है। राजनीतिक दल जनता से सीधे संपर्क करने, अपनी योजनाओं और वादों को बताने तथा स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की रणनीति बना रहे हैं। आने वाले दिनों में कई बड़े नेताओं की रैलियां और चुनावी कार्यक्रम होने की संभावना है, जिससे चुनावी माहौल और तेज होने की उम्मीद है। देश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय बना हुआ है। 8 अगस्त को उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश या अति भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के साथ भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई हिस्सों में गरज चमक, तेज हवा और बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी सलाह का पालन करने की अपील की है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की ओर से हर घर तिरंगा अभियान 2026 की तैयारियां देश भर में तेज हो गई है। यह राष्ट्रव्यापी अभियान 9 से 17 अगस्त 2026 तक चलेगा। अभियान के तहत लोगों से अपने घरों, दुकानों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई है। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा प्रभात फेरियां, तिरंगा यात्रा, देशभक्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे। सरकार नागरिकों को निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण करने और अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस पहल का उद्देश्य हर नागरिक में देशभक्ति की भावना मजबूत करना है और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ाना और आजादी के अमृत काल के संकल्पों को जन जन तक पहुँचाना है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रहने वाले युवा इनोवेटर हैप्पीडाई स्काई प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर सीईओ रवि टमटा ने अपनी बनाई उड़ने वाली कार का अल्मोड़ा आर्मी हेलीपैड पर सफल परीक्षण किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रवि का दावा है कि यह विकसित भारत का पहला पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल है। उनके अनुसार इस वाहन की मदद से लगभग 40 मिनट का सड़क सफर सिर्फ 12 मिनट में पूरा किया जा सकता है। अगर यह तकनीक आगे सफल होती है और सभी जरूरी सरकारी मंजूरी मिलती है तो भविष्य में लोगों के लिए तेज, आसान और हवाई यात्रा का नया विकल्प बन सकती है। हालांकि इसके व्यावसायिक इस्तेमाल से पहले सुरक्षा और नियामक मंजूरियां जरूरी होगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर जोरों शोरों से वायरल हो रही है कि अगर आप यूपीआई से 2000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो सरकार टैक्स लगाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि यूपीआई से अगर आप 2000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाएगी, आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। 2000 रुपए से अधिक यूपीआई पेमेंट पर आम लोगों को कोई अतिरिक्त टैक्स या शुल्क नहीं देना होगा। हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई है कि 2000 रुपए से अधिक यूपीआई लेन देन पर चार्ज लगेगा, लेकिन सरकार ने इसे स्पष्ट किया है कि आम लोगों के लिए ऐसा कोई शुल्क नहीं है। सरकार द्वारा लगाया गया संशोधन केवल बड़े व्यापारियों पर लागू होने वाले एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट से जुड़ा है, जिसका भुगतान ग्राहक नहीं करते। यानी आम लोग पहले की तरह बिना किसी शुल्क के यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश से एक सड़क निर्माण का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है, जिसमें लगभग 4700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सड़क, जिसका उद्घाटन 23 जुलाई 2026 को हुआ था। जिसके उद्घाटन में सीएम योगी, नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता शामिल हुए थे। जिसके 18 से 20 दिन बाद ही यह सड़क क्षतिग्रस्त होने लग गई और इसमें जगह जगह क्रैक आने लगे, जगह जगह से टूट गई और इसके निर्माण को लेकर यूपी सरकार पर कई सवाल खड़े हो गए। जिसके बाद इस सड़क की मरम्मत की गई और फिर मरम्मत के कार्य को पंखों से सुखाया गया। ऐसी है बीजेपी सरकार। यानी 4700 करोड़ रुपए लगाकर वो पूरे 1 महीने के 20 दिन भी नहीं चली वो सड़क, और 4700 करोड़ की लागत जो आम जनता का पैसा था उसे उस सड़क में लगाकर और ऐसी सड़क बनाई जो 20 दिन के अंदर ही क्षतिग्रस्त हो
गई, पूरी तरह से टूट गई। 80 क्रैक आए थे इस सड़क के अंदर और 10 पंखे लगाकर 4700 करोड़ रुपए के एक्सप्रेसवे को सुखाया जा रहा है। ये हाल है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का, जिसे बने महज 47 दिन हुए हैं और उद्घाटन के 18-20 दिनों के अंदर ही एक्सप्रेसवे 80 से 84 जगहों से धंस गया है। और सोने पे सुहागा तो यह है कि एक्सप्रेसवे को बनाने का ठेका बीजेपी सांसद के भाई की कंपनी को मिला था। उद्घाटन के समय नितिन गडकरी ने कहा था कि यूपी की सड़कें अमेरिका जैसी होगी। यह है वो अमेरिका जैसी सड़क जिसमें 47 दिन के अंदर पैच वर्क करना पड़ रहा है, जिसके लिए भी सड़क को सुखाने के लिए 10 पंखे लगाए गए। ये तो गजब की टेक्नोलॉजी आ गई। यानी आजकल बीजेपी सरकार के जमाने में ऐसे ऐसे कारनामे देखने को मिल रहा है। पंखों से तो सड़क सुखाई जा रही है और इससे ज्यादा आप क्या उम्मीद करोगे बीजेपी सरकार से। सरकार की इतनी बेइज्जती होने के बाद कुछ एक्शन लिए गए हैं। NHAI को एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी PNC इंफ्राटेक लिमिटेड को नॉन परफॉर्मर घोषित करना पड़ा। कंपनी के मालिक भाजपा के राज्यसभा सांसद नवीन जैन के भाई प्रदीप जैन हैं। 23 फरवरी 2022 को एक्सप्रेसवे का ठेका उन्हें मिला था। अक्टूबर 2024 में कंपनी पर नए टेंडर में भाग लेने पर बैन लगा दिया था। कंपनी के 3 अफसरों को हटा दिया गया और अगले 2 साल तक बैन भी लगा दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर करीब 53 सेकंड का वीडियो शेयर कर E20 पेट्रोल पर सवाल उठाए। वीडियो में उन्होंने एक कार की टंकी खोलकर कहा कि E20 पेट्रोल से कार और स्कूटर के इंजन पर बुरा असर पड़ रहा है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। उन्होंने दावा किया है कि इससे आम लोगों को नुकसान हो रहा है। वहीं भारत सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और नए वाहनों को इसके अनुरूप तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही तेज और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चलिए मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। नमस्कार।